For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Today we have Abhishek Kumar Singh sir with us, the author of Possessed and Other Tales from the Dark. Thank you so much for coming on our show, sir. We are highly grateful कि आप हमारे शो पर आए. थैंक यू गौरव, थैंक्स अ लॉट जो आपने मुझे इनवाइट किया, और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मैं आपसे जुड़ा और कुछ अपनी किताब के बारे में आज शायद बता पाऊँ आप लोगों को. बिल्कुल. थैंक यू सर. सो बेसिकली हम आगे और पॉडकास्ट में प्रोसीड करें, आपके बुक के बारे में और जाने उससे पहले आई वुड लाइक यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप हमारे लिसनर्स को अपने बुक के बारे में, अपने बुक की जर्नी के बारे में, अपने बारे में कुछ बताएं. गौरव, एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक शिक्षक हूँ और यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ. और पिछले 20 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. और लिखना जो है ये एक मेरा बहुत पहले का शौक रहा. मुझे याद है कि मैं स्कूल के टाइम से ही लिखा करता था. जैसे बच्चे छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, वहीं से मेरा लिखना चालू हुआ. लेकिन प्रोफेशनली मैं लेखन में उतरा काफी लेट. मुझे याद है कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था बेंगलोर से, और उस समय जो है मेरे कुछ मित्र आए और उन्होंने कहा कि भाई आप कोई हिंदी में प्ले लिख सकते हो क्या, कॉमेडी में, क्योंकि वो हिंदी प्ले करना चाहते थे. तो मैं बोला ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ. और उसी समय मैंने जो है ये अपनी पहला नाटक मैंने लिखा. और भगवान के दया से क्या हुआ कि वो नाटक लोगों को इतना पसंद आया कि हम लोगों को उसका 3-4 बार मतलब स्टेजिंग दोबारा करना पड़ा, 3-4 बार करना पड़ा. तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और मुझे लगा कि हाँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ. उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोग, फिर दूसरे लोग आए, सर कोई नाटक लिख दीजिए. फिर इसी तरीके से ये एक जर्नी चालू हुआ और आज के आस तक मैंने लगभग लगता है कि 30-40 नाटक लिख चुका हूँ मैं. और भगवान के मतलब असीम अनुकंपा रही है हम पे कि लोगों को पसंद आया है. चाहे वो इंग्लिश में रहा हो, चाहे वो हिंदी में रहा हो. तो मैं ये एक चीज कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा अपने आप को एक दर्शक या एक पाठक समझकर लिखता हूँ कि क्या मुझे पसंद आएगा. और थैंकफुली वो पसंद आया लोगों को अभी तक, और आगे भी कोशिश करूंगा कि ये जारी रहे. सर, सो एज वी नो दैट द बुक इज रिलीज, तो आप अपने बुक के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? एज आई फील कि मोस्ट ऑफ द पीपल ने ऑलरेडी पढ़ ली होगी, बट स्टिल देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ पीपल जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी होगी. तो व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट बुक? देखिए गौरव, ऐसा है कि मैं बहुत दिनों से, देखिए जैसे होता है ना कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे आपका इन्वेस्टमेंट लगता है. ठीक है. जैसे कोई आदमी अगर फैक्ट्री लगा रहा है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए. ठीक है. कोई आदमी अगर मतलब म्यूजिक में जाना चाहता है तो उसको पहले म्यूजिक सुनना होगा. उसी तरीके से लिखने के लिए भी एक रॉ मटेरियल लगता है, और वो है पढ़ना. अगर आप चाहते हैं कि आप लिखें तो इसके लिए जरूरी है कि लिखने से पहले आप पढ़ें. तो एक मैं शुरू में जब मैं, मुझको याद है कि 8-9 क्लास में था, तब से मैंने पढ़ना चालू किया जैसे शौकिया, क्योंकि उस समय तो इतना इंटरनेट था नहीं और हम लोगों के ज़माने में मोबाइल, टीवी भी कहिए कि ढंग से नहीं था. तो पढ़ना चालू किया और उस समय मैक्सिमम मैं ये देखता था कि बाहर के ऑथर्स की ही किताब है. ठीक है. फॉरेन ऑथर्स के. इंडियन ऑथर्स जहाँ भी थे, जहाँ भी दिखे मुझे, वो सारे हिंदी में दिखे. ठीक है. तो एक मुझे ये लगा कि हाँ, मतलब इंडियन ऑथर्स व्हाई डोंट दे राइट इन इंग्लिश. ठीक है. लेकिन मैं जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे देखा कि अब धीरे धीरे इंडियन ऑथर्स भी आने लगे. और कुछ एक जगह पे हो सकता है कि मुझे मतलब अटपटा लगा हो, बाकी लोगों के लिए वो ठीक हो, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया
कि बहुत सारे ऑथर्स जो हैं वो लिखते जब है कहानी, खासकर हमारे मतलब भारतीय लेखक, तो वो एक इंसिडेंट बेस्ड कहानी लिखते हैं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कुछ हुआ किसी के जीवन में, आप उसको एक जो है एक कहानी के रूप में जो है 2000 अगर शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं तो 2000, और अगर नॉवेल लिख रहे हैं तो 30,000 40,000 वर्ड तक उस चीज को आप लेके चले। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं इस चीज से वाकिफ मतलब नहीं हुआ, मुझे ये चीज सही नहीं लगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने क्या किया कि मैं जो अपनी स्टोरियां लिखता हूँ या अपनी कहानियां लिखता हूँ, उन सारी कहानियों को मैंने सोचा कि उस तरीके से नहीं लिखेंगे कि ये इंसिडेंट बेस्ड है। मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक कैरेक्टर में का एक बैक स्टोरी हो, वो कैरेक्टर अगर कुछ कर रहा है तो क्यों ऐसा कर रहा है। तो इसी सिलसिले में मैं जो है कुछ अपने हिसाब से सोच कर मैं कुछ कहानियां लिखा। ये कहानियां सारे जो थे थ्रिलर जॉनरा के थे। ठीक है, कुछ क्राइम के थे, कुछ हॉरर के थे। अब क्या हुआ कि जब मैंने अच्छी खासी कहानियां लिख दी, तब मुझे एक बार लगा कि भाई ये कहानी मैं लिखूं और मैं पढूं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाकर देखना होगा कि लोगों को ये कहानियां पसंद आ रही है कि नहीं। क्योंकि आप अगर पॉडकास्ट करते हैं तो आपको लगता होगा कि हाँ आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाहर वालों का क्या ओपिनियन है, आपके जो सुनने वाले हैं उनका क्या ओपिनियन है, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो वही मैंने सोचकर जो है अपनी 10-15 कहानियां को मैंने अलग किया और एक मैंने पब्लिशर्स को भेजना चालू किया कि भाई आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो आज के डेट में पब्लिशिंग वर्ल्ड बहुत डिफरेंट हो गई है। पहले के जमाने में क्या था कि लोग बेचते थे, पब्लिशर पढ़ता था, पसंद आया तो लेता था, नहीं पसंद आया तो नहीं लेता था। लेकिन अब क्या है कि लोग इतने ज्यादा लोग हो गए हैं लिखने वाले कि पब्लिशर के लिए पढ़ना संभव नहीं है, हर एक मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़े वो ये संभव नहीं है। तो वो अब काम करते हैं लिटरेरी एजेंट्स के थ्रू, बुक एजेंट्स के थ्रू। तो आप लिखते हैं और आप जो है पब्लिशर को ना भेज के आप लिटरेरी एजेंट को भेजते हैं। तो इसके लिए पहले जरूरी है कि आपके पास एक सही लिटरेरी एजेंट हो। तो यही इंटरनेट पे चेक करते करते मुझे के बारे में पता चला, सुहेल माथुर उसके ये है। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया सुहेल जी से, और फिर सुहेल जी बोले कि आप कहानियां भेज दो। तो मैंने कहानियां भेजी और उनको पसंद आई। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप सारा जो है हॉरर को एक तरफ करो और सारे क्राइम को एक तरफ करो। तो ये जो हमारी पहली कलेक्शन है पोजेस्ड, ये केवल हॉरर स्टोरीज की कलेक्शन है। और इसमें हर एक कहानी जो है वो आपको मतलब बाकी हॉरर बुक्स की तरह नहीं मिलेंगी जहाँ पर कुछ मतलब हो रहा है इंसिडेंट। यहाँ पर हॉरर जो है वो रियल लाइफ की तरह है। जैसे कि आप भूत के साथ 10 दिन नहीं रहते हैं, आप भूत को लगता है, एक आभास होता है कि हाँ आप जा रहे हैं, सामने से कोई गुजर गया या पीछे से कोई गुजर गया। तो इस तरीके की जो आभास है वही आपको डराता है। आज की डेट में आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं या नहीं देखते हैं कि कहीं एक चुड़ैल है वो गांव भर के लोग को परेशान की है, या इस टाइप का चीज नहीं होता है। तो उसी तरह की कहानियों को मैंने जो है इसमें कलमबद्ध किया है और मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आ भी रही है। ये अमेज़न बेस्ट सेलर रही, और जो लोग भी पढ़े इसके बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज आया। तो मैं चाहूँगा कि आप भी पढ़िए, और आपके माध्यम से बहुत ऑथर्स और बहुत रीडर्स जो पढ़ते हैं इंग्लिश और जो थ्रिल चाहते हैं अपने लाइफ में, वो जरूर पढ़ें इस किताब को। So, sir, like it seems to be really interesting. तो आपको क्यों ऐसा लगता है सर कि लोगों को इस बुक को पढ़ना चाहिए? Like what impact you want to create? See, sir, every story, okay, will give you some idea, some lesson in your life. आपके जीवन में कुछ भी घटित होता है वो आपको कुछ सिखा कर जाता है। ठीक है, और ये सीखने की प्रक्रिया जो है ये बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप चलते चलते अगर गिर गए तो एक वो सीख मिलती है कि हाँ भाई जरा देख के चलना चाहिए। ठीक है, आप अपने परिवार वालों से बात कर रहे हैं, आपके पिताजी गुस्सा हो गए, माँ गुस्सा हो गई, तो आपको एक सीख मिलती है कि हाँ भाई हम अगर ऐसा बोलेंगे तो वैसा नहीं हो, मतलब वो लोग नाराज हो सकते हैं। तो उसी तरीके से इस कलेक्शन में जितनी भी कहानियां हैं सब में कुछ ना कुछ एक मतलब सीख है। अब ये सीख डायरेक्ट नहीं है, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी की तरह नहीं है।
ठीक है। बहुत सारे पाठक मेरे को ये बोले कि सर आपकी कहानियों में हमेशा सत्य की विजय नहीं होती है। ठीक है, आपकी कहानियां जो हैं वो डार्क हैं इस हिसाब से क्योंकि इसमें जो है खराब कैरेक्टर भी जीतता है। ठीक है, जैसे एक जंग है एक अच्छे और खराब के बीच में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही जीतेगा। जैसे हम लोग अभी तक पिक्चरों में देखते आए हैं कि ट्रूथ सेल्फ। अब पता नहीं क्यों हम लोग जिस लाइफ में अभी आज की डेट में हम लोग हैं, हम लोगों का सर लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो गया है। हम लोग हर एक चीज को बहुत छोटे रूप में देखते हैं। ठीक है, और इस छोटे से चीज के अंदर हम ये देखते हैं कि हम अगर सही भी हैं तो बहुत बार जो है हमको हारना पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी कहानियों में ये चीज है कि कुछ न कुछ ये आपको सिखाएगी, कुछ न कुछ आज के परिवेश के बारे में आपको बताएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में सारे जो आपके मित्र हैं वो हमेशा आपके बहुत क्लोज ही नहीं है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो सामने क्या दिखा रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। डेफिनेटली। आपके रिश्तेदार हैं वो कुछ अलग सोच रहे हैं, दिखता कुछ और है। तो यही सब है इन कहानियों में, और हम जरूर चाहेंगे कि लोग पढ़ें और कुछ एक बातें को अपने दिमाग में रखें। कुछ न कुछ तो सीख जरूर उनको मिलेगा। So, sir, like, can we expect more such books from you? या आप किसी और जॉनरा में ट्राई करना चाहते हैं, या अपनी बस यही जो कहते हैं कि थ्रिल वाली इमेज बना के रखना चाहते हैं अभी? मुझे गौरव क्या है कि मैं थ्रिल पसंद करता हूँ। ठीक है, और इसीलिए थ्रिल में ही मतलब मैं लिख पाता हूँ। अगर कोई मुझे लव स्टोरी लिखने के लिए बोले, या मान लीजिए कि सामाजिक टाइप का स्टोरी लिखने के लिए बोले, तो मैं शायद उतना अच्छा नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, मेरे को लगता है क्योंकि मुझे जो एक मतलब अपनी पसंद होती है वो थ्रिल वाली। तो अब ये थ्रिल में भी जो है कैटेगरीज है, हॉरर है, क्राइम है, ठीक है, बच्चों के लिए है। ठीक है, जैसे कि पहले आप हार्डी बॉयज, नैन्सी ड्रूज, इस तरीके की जो किताबें आती थी पहले, वो मोर और लेस यंग एडल्ट्स और बच्चों के लिए रहती थी। ठीक है, तो उसमें भी बच्चे को एक थ्रिल मिलता था। 8-9 के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको एक थ्रिल मिलता था। या अभी आप हैरी पॉटर ले लीजिए। हैरी पॉटर एक फिनोमिनन है हम मतलब पूरी दुनिया के लिए, जो 4-5 के बच्चों से लेके, ठीक है, मेरे जैसे मतलब ग्रोन अप को भी पसंद आई होगी। डेफिनेटली सर, सबको। आप उसको बच्चों की किताब नहीं कह सकते हैं, साथ ही साथ आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो बड़ों की किताब है। तो मुझे ये थ्रिल लिखना पसंद आता है, और अभी जो मैं किताब लिख रहा हूँ नेक्स्ट, का नाम है समयंतक। ओके। और ये किताब जो है मतलब मैं चाहूंगा कि इस भगवान चाहेंगे तो इस साल तक, मतलब इस साल के अंत के पहले ही आ जानी चाहिए मार्केट में। और ये किताब जो है मतलब बच्चों को और बड़ों को दोनों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। ठीक है, कि मतलब बच्चे भी पढ़ें उसको और बड़े भी पढ़े। और इसमें थ्रिल है, क्राइम है, और जिसको हम लोग कहते हैं माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल फिक्शन। ठीक है, तो माइथोलॉजी से भी कुछ रिलेटेड है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है, और अल्टीमेटली एक क्राइम थ्रिलर है। तो यही मेरी पहली किताब है, और मुझे लगता है कि साल के अंत तक आ जानी चाहिए। अब देखिए इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ जी। So, sir, my next question to is like, जैसे सर बहुत सारे ऑथर्स का ऐसा एक जैसे पर्सनल ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग इन द सेंस कि वो एक अपनी सर्टेन इमेज बना के रखना चाहते हैं कि अगर लोग मेरी अगर बुक के ऊपर मेरा नाम देखें आज से 1 साल 2 साल बाद, तो उनके माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक हो कि नहीं, ये अगर ऑथर है तो इसकी बुक ऐसी होगी। तो आप भी ऐसे कुछ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क कर रहे हैं, या ऐसे कुछ आपके लिए भी एक ऐसे पर्टिकुलर आप इम्पैक्ट सोच के रखे हुए हैं कि नहीं, अगर मुझे अगर मुझे रीडर्स तक अगर पहुंचना है तो मुझे एक सर्टेन इमेज बना के रखनी पड़ेगी। आप इसमें बिलीव रखते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि आज की डेट में पैसा जो है बहुत मायने रखता है। डेफिनेटली। अगर कोई रीडर आपकी किताब के पीछे 250 रुपए या 200 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसको वो पैसे का रिटर्न चाहिए। ठीक है, मेरी किताब की कीमत है 250 रुपए। ठीक है, इसमें मान लीजिए अगर मैंने 10 कहानियां लिखी है, तो आप सीधे एक तरीके से समझिए कि एक कहानी का आपका 25 रुपए का कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब जो भी रीडर पढ़ रहा है
उसको ये किताब नहीं पढ़ने के बाद 25 रुपए का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, और पूरी किताब पढ़ने के बाद उसको ये संतोष होना चाहिए कि हाँ मेरे पैसे इसमें व्यर्थ नहीं गए। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरी ब्रांडिंग जहाँ तक यही मतलब मैं सोचता हूँ कि उस हिसाब से मतलब ब्रांड एज अ ब्रांड तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन ये जरूर सोचता हूँ कि अगर कोई भी ऑथर, कोई भी रीडर अगर मेरी किताब ले, जैसे आप कर लीजिए, अगर मेरी किताब आप 250 रुपए इसके पीछे लगाइए, तो आप श्योर हो जाइएगा कि हाँ ये अभिषेक सिंह की किताब है तो मतलब ये इंटरेस्टिंग होगी, मैं बोर नहीं होंगे। ठीक है, और अगर ये किताब बच्चों के लिए है तो ये बच्चे बोर नहीं होंगे, अगर ये बड़ों की किताब है तो बड़े बोर नहीं होंगे। आई नेवर कीप एनी रूल्स इन माय माइंड व्हाइल राइटिंग। मैं कभी भी अपने दिमाग में लिखते वक्त ये नहीं सोचता हूँ कि लोग ये पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, वो पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे। ठीक है, आई डू नॉट कीप एनी लिमिट्स। मेरे को जो कहानी में लगता है कि जरूरी है मैं वो लिखता हूँ, और इसके पीछे कारण यही है कि हम, मेरा पाठक जो है उस किताब को खरीद रहा है वो संतुष्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने मेरे बुक की कवर देखी होगी, ठीक है, ये आप देखिएगा तो देखिएगा कि आपको कवर देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये किताब बड़ों के लिए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भूत मतलब सारे जो स्टोरीज हैं वो हॉरर से रिलेटेड है, और जो कवर है वो खुद भी जो है वो एक मतलब अपने आप में जो है वो एक हॉरर, जिसको कहिएगा कि डरावना कवर है। तो जो डरावना कहानी पढ़ते हैं या जिनको ये हॉरर पसंद आता है, वो ये किताब को लेंगे और मुझे उनको संतुष्ट करना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि गौरव मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप समझे मेरी बात? तो वही चीज मैं ये चाहता हूँ, मेरी ब्रांडिंग यही रहे, या मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी जो भी किताब आए, लोग उसको अगर मेरा नाम देखते हैं तो वो ये समझे कि हाँ भाई ये मेरे लिए अगर बना हुआ है तो ये हमको निराश नहीं करेगा। दैट इज माई थिंकिंग अबाउट सक्सेस। जिस दिन मैं ये अचीव कर लिया उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ। मेरी एक ब्रांड वैल्यू है जी। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज कि आपने अपनी एज ए टर्म इन टर्म्स ऑफ राइटिंग ऐसा कुछ सोचा है कि मेरे 5 साल का ये प्लान है, मुझे 5 साल में ये सारी चीजें अचीव कर लेनी है, ऐसा कुछ भी? नहीं, देखिए एज अ मतलब राइटर ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि कब तक मतलब 5 साल में जो है 5 किताबें निकाल लूंगा या 10 किताबें निकाल लूंगा। ऐसे बहुत सारे लेखकों में ये चीज होती है, ये मतलब ये कला होती है कि वो लोग सोच लेते हैं और लिखते हैं कि भाई 1 साल में हमको 3 किताब निकालना है, 2 किताब निकालना है, उस तरीके से सोच लेते हैं। लेकिन मैं आई राइट एट लीजर। लिखना मेरा शौक है, ठीक है, लिखना मेरा शौक है, और मैं अच्छी कोशिश करता हूँ कि अच्छी कहानियां लिखूं। लोगों को पसंद आए ना आए वो अलग चीज है, लेकिन मेरी तरफ से ये चीज रहता है कि कहानी में डेप्थ होना चाहिए। तो मैं हर एक कहानी के पीछे बहुत सोचता हूँ। 4 दिन सोचूंगा तब एक दिन जो है 1 पेज लिखूंगा। ये भी हो जाता है कई बार कि लिखने के बाद फिर मैं वो पूरे पेज को डिलीट कर दिया, संतुष्ट नहीं हुआ जो प्रोडक्ट सामने आया। तो आई टेक माई ओन टाइम इन राइटिंग। ठीक है, ऐसा मेरे पास कोई शेड्यूल नहीं है, कोई मतलब टाइमिंग नहीं है कि हाँ लिखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ रात को सोए हैं, अचानक कुछ रात को 2 बजे कर गया तो उसी से मैं लैपटॉप चालू करके लिख दी। और फिर कभी भी ऐसा होता है, कभी ऐसा भी होता है कि 15 दिन तक कुछ नहीं दिमाग में चल रहा है, ब्लैंक जिसको हम लोग कहते हैं या राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, तो 15 दिन तक मैं कुछ नहीं लिखा। तो आई डोंट राइट अंडर कंपल्सन। So my next question to you sir कि do you have any schedule for writing or it's random? जैसे आपका कोई दिन में पर्टिकुलर ऐसे स्लॉट बुक है, या फिर लेट्स से कि कभी भी जो थॉट आया आपने उसे पेन कर लिया, बाद में लिख रहे हैं? तो नहीं, मतलब ऐसा तो जैसा मैंने आपको बताया तुरंत कि कोई स्लॉट नहीं मैंने मतलब ऐसे किया हुआ है कि हाँ रोज रात को लिखूंगा या दिन को लिखूंगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब लिखूं तो रात को लिखूं, रात को डिस्टर्बेंस कम होता है। तो मैं 11 साढ़े 11 बजे रात को जो है मैं अपने लैपटॉप चालू करता हूँ और सुबह 5-6 बजे तक लिखते रहता हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये कोई रूटीन नहीं है, ये मैंने जैसे आपको कहा ये मतलब कुछ क्लिक करने पे है, कुछ अगर जैसे दिमाग में चल रहा है अचानक वैसे कुछ आइडिया लग गया, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि
ये पोजेस्ट में जितने जी सब मेरे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घटित है, ठीक है। ओके अब ऐसा नहीं है कि मैं भूत के साथ बैठ के गप करूं, ठीक है? लेकिन जैसे कि मैं जिस कॉलेज में था उस कॉलेज के पीछे एक छोटा सा मतलब एक किया टाइप की थी और वहां पर जो है चाय बिकता था। तो वो जो चाय का सिनेरियो था या वो जो सीन था, ठीक है, उस सीन को मैं हमेशा मुझे वो सिनेरियो बहुत डरावना लगता था जब मैं कॉलेज में था। उसी सिनेरियो को बेस करके मैंने अपनी कहानी लिखी है टी शॉप, जो इस किताब में है। फिर एक हैदराबाद का मैंने न्यूज़ पढ़ा था 1994 में, गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की जो है सेप्टिक टैंक के अंदर कूद के आत्महत्या कर रही है। अब सोचिए कि किसी को भी अगर आत्महत्या करना है, सेप्टिक टैंक के अंदर कूदना और आत्महत्या करना ये बहुत ही मतलब फार फेच्ड चीज है। कोई ऐसा करेगा नहीं, कोई अपनी मौत को इतना गंदा नहीं बनाना चाहेगा। डेफिनेटली अगर मतलब मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर किसी को आत्महत्या करना है तो हो सकता है वो बिल्डिंग से कूद जाए, हो सकता है वो फांसी लगा ले, जहर खा ले, लेकिन सेप्टिक टैंक के अंदर कूदने का क्या रहस्य? वो सेप्टिक टैंक में ही क्यों कूदी? वहां में भी कूद सकती थी। तो ये न्यूज जो था 1994 में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, एक छोटा सा मतलब न्यूज पॉइंट था, ठीक है, और वो चीज मेरे दिमाग में घूमते रह गया। मैं उस चीज को कभी भुला नहीं पाया। और फाइनली मैंने इस किताब में एक कहानी लिखी है, गर्लफ्रेंड, और वो कहानी जो है मैंने उसी इंसिडेंट पे बेस करके लिखा है। ये मेरा परसेप्शन है कि मतलब ऐसा हुआ हो सकता है, मींस अगेन विद द हॉरर टिंज, मतलब कहीं ना कहीं जो है हॉरर है। तो इसी टाइप से सारी कहानियां जो है कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ, उस पर मैंने बेस किया है। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जैसे हमने बहुत सारे ऑथर्स के साथ कन्वर्सेशन में इस बात को मतलब म्यूचुअली समझा है और उसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। सो द क्वेश्चन इज कि डू यू फील रीडर्स आर गेटिंग लेस डे बाय डे बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, सोशल मीडिया, जो आजकल के ट्रेंड आ गए हैं कि 15 सेकंड के शॉर्ट क्लिप्स वाले वीडियोस हो गए, इन सबों की वजह से पेशेंस लेवल कम हो रहा है और एक बुक पढ़ने का जो पहले एरा था, जो लोग एक पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कर लेते थे, वो अब खत्म होते जा रहा है। So, what do you feel on this? सर देखिए, आज के डेट में क्या है ना कि रीडिंग और राइटिंग के बीच का जो रिलेशन है, सप्लाई इज मोर देन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि आज लिखना सब चाहते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता है। पॉइंट नंबर, जो लिखते हैं वो सोचते हैं कि भाई मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरी स्टोरी पे मूवी बन जाए या नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ जाए। ठीक है, ये सबके मन में रहता है, मेरे मन में भी है। और जब भी मैं कहानी लिखता हूँ तो ये हर एक चीज मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ भाई, इसको विजुअलाइज, मतलब अगर विजुअलाइज करना हो और अगर इसको विजुअल मीडिया पे दिखाना हो तो ये कैसे आएगा। ठीक है, तो वो सब सोच के ही मैं लिखता हूँ। और इस बुक में लास्ट कहानी जो है पोजेस्ड, जो टाइटल स्टोरी है, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको वो मतलब एकदम लग जाएगा कि मैंने उस चीज को कितना ध्यान में रखकर लिखा है। तो खैर, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन अब क्या हो गया है कि आज के डेट में जो है सब कोई को एक इजी मीडियम चाहिए। और जिस तरीके से इंटरनेट हमारे बेडरूम में आया है, ठीक है, आपको याद होगा कि पहले जो है टीवी हम लोग बाहर गेस्ट रूम में लगाते थे। पूरे घर की एक टीवी, पूरे घर की एक टीवी। आज के डेट में आप देखिएगा कि घर में अगर 5 मेंबर हैं तो पांचों के पास अपना अपना मोबाइल है, और सब कोई जो है रात को अपलेट के अपने अपने मोबाइल में बिजी है। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो अब इसका देखिए 2 इफेक्ट है। एक तो मान लीजिए, मैं सामाजिक इफेक्ट पे नहीं जाऊंगा, सोशल कॉजेज एंड इफेक्ट्स हैं उस पे मैं नहीं डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैं इस बात पे जरूर डिस्कशन करूंगा कि आप जितना विजुअल मीडियम पे जाते हैं उतना आपके ब्रेन का ग्रोथ कम होता है। क्योंकि अगर आप कुछ देख रहे हैं तो एज पर साइंस ब्रेन जो है उसको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आई से मिल जाता है, तो वो कोई इमेजिनेशन नहीं करता। फूल, मैं बोला कि देखिए आसमान में काले बादल हैं, आप इसको सुनिए, आप सुन रहे हैं, इमेजिन किए, आपका ब्रेन इमेजिन किया कि आसमान में काले बादल हैं। लेकिन अगर आप यही पिक्चर में देख रहे हैं तो आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि आसमान में काले बादल हैं स्क्रीन पर। डेफिनेटली। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है खुद ही, जो आंख जो है वो खुद ही सारा इंफॉर्मेशन ले रहा है, और जो उसको जरूरी लग रहा है ब्रेन को वो रख रहा है, और बाकी उसको छांट दे रहा है।
जिसके नतीजे से मतलब इसके कारण से क्या हो रहा है कि जो डेवलपमेंट है, जो थिंकिंग पावर है, जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जिसको कहते हैं, ठीक है, IQ एंड EQ, इमोशनल कोशेंट एंड इंटेलिजेंस कोशेंट, दोनों घट रहा है आजकल। मैं ये बच्चों में देखता हूँ खासकर। आज आप देखिएगा कि टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे जो है हजारों लोग टिकटॉक बना रहे हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ स्टार, ठीक है, बट दे डोंट वांट टू डू द स्ट्रगल बिफोर इट। उसके पीछे का स्ट्रगल में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही बात। तो वही चीज है कि पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप पढ़िएगा नहीं तो आपके दिमाग का विकास उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से उसका होना चाहिए। ये हम लोग मतलब ऐसे टीचर इस चीज को हम लोग समझते हैं, और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि जब आप पढ़ते हैं तब आपका ब्रेन पूरा एनालिसिस करता है, उस चीज को पढ़ता है, दिमाग में ले जाता है, उस सीन को क्रिएट करता है आपके दिमाग में। सो हियर ब्रेन इज एक्सरसाइजिंग। बट लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका ब्रेन का एक्सरसाइज जो है वो पूरा बंद हो गया है। सो नेचुरली इमेजिनिंग थिंग्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए आपका इमेजिनेशन जो है धीरे धीरे घटते जाता है, आपका रीजनिंग धीरे धीरे घटते जाता है। सही बात है। सारी चीजें बिल्कुल सामने फ्री आसानी से मिल रही हैं तो व्हाई वुड एनीवन वुड लाइक टू वर्क। वही चीज है, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जितने ज्यादा पाठक होंगे उतना बढ़िया लोग पढ़ें, और किसी न किसी तरीके से हमको लगता है कि इस विजुअल मीडियम को कहीं ना कहीं रुकना तो चाहिए ही। अब सरकार और स्कूल तो नहीं कर सकता है या गवर्नमेंट तो भी नहीं कर सकती, लेकिन परिवार वाले जो लोग हेड ऑफ द फैमिली हैं वो इस चीज पे जरूर ध्यान रखें कि आखिर आपका बच्चा कितना देर जो है ये विजुअल मीडिया के सामने है। So my next question to you sir कि आप अपनी बुक की, जब आपकी बुक अभी रिलीज हुई कुछ दिनों पहले, तो आप उस समय स्ट्रेस फील कर रहे थे? आपने अपनी बुक के लिए कोई ऐसा माइलस्टोन सेट किया था कि नहीं मेरे अगर इतने लोग जानने वाले हैं तो बुक को इतनी सेल करनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ भी? देखिए मतलब बुक का बिकना तो जरूरी है जी, ठीक है, क्योंकि पर्पस ही यही है कि आप जब लिख रहे हैं और अगर उसको बेचने का इंटेंशन नहीं रहता तो मैं उसको पब्लिश ही मतलब के लिए ही क्यों ट्राई करता। मेरे वो लैपटॉप में रहते, मैं पढ़ के खुश होते रहते। लेकिन अब जब ये बुक आ रही है तो ये बुक कितना ज्यादा लोगों के पास पहुंचे उतना तो मेरा ध्यान रहता ही है कि हाँ भाई ये ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें और एक ओपिनियन बनाएं। हो सकता है मेरे से एग्री करते हो या हो सकता है मेरे से डिसएग्री करते हो, लेकिन एक ओपिनियन तो बनना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मेरी किताब पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि हाँ भाई अभिषेक सर ने अच्छी किताब लिखी है, या आप ये सोचिए कि खराब किताब लिखी है या एक गंदी किताब लिखी है। तो एक ओपिनियन तो कहीं ना कहीं बनना चाहिए। डेफिनेटली। तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि लोग पढ़ें, और जहाँ जब बुक रिलीज हुई तब एक इंटरनल स्ट्रेस तो था ही कि भाई कितने लोग इसको पसंद करेंगे और लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद मतलब जो होता है ना कि हलवाई अपनी मिठाई को कभी खराब नहीं कहता, उस तरीके से मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि मेरी किताब खराब है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं वो सही ओपिनियन दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आई हैव नॉट रिटन लिटरेचर, द पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू एंटरटेन। ठीक है, और आप जो बोल रहे थे कि लोग पढ़ना क्यों कम कर दिए हैं, इसका भी एक बहुत ही बड़ा कारण यह है कि आज के डेट में सारे ऑथर्स ये सोचते हैं कि वो लिटरेचर लिखें। 10 साल बाद 20 साल बाद उनका जो रैंकिंग है वो प्रेमचंद की तरह हो या मान लीजिए शेक्सपियर की तरह हो। तो जब होता क्या है कि आप मास के लिए नहीं लिखिएगा, आप क्लास के लिए लिखिएगा। सही बात। तो फिर नेचुरली है कि फिर उसको क्लास ही पढ़ेगा, मास नहीं पढ़ेगा। और धीरे धीरे ये जितना ज्यादा बढ़ते गया उतना ज्यादा जो है रीडर्स कम होते गए। अगर एक बच्चा किताब उठा रहा है, आज भी देखिए पढ़ने वालों की कमी नहीं है। अगर पढ़ने वालों की कमी रहती तो हैरी पॉटर ये ग्लोबल फिनोमेनन नहीं होता। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। कितना करके आप एग्जांपल ले लीजिए है, जैसे मतलब आई डोंट नो पर्सनली, लेकिन एक बात ये कह रहा हूँ कि वो जैसा भी, लेकिन उनकी किताबें बिकी। डेफिनेटली सर, बिल्कुल। ठीक है, और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि आखिर उनकी किताबों की हिंदी संस्करण भी आई, जबकि उनकी पहली संस्करण इंग्लिश में थी। तो क्यों हिंदी में आई? क्योंकि पढ़ने वाले लोग थे जो उसको पढ़ना चाहते थे, लेकिन लैंग्वेज बैरियर था। तो आखिर पब्लिश हिंदी में आए, उनकी बिकी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एंटरटेनमेंट सोच के अगर बेचिएगा तो बिकेगा। पढ़ने वाले होंगे,
और अगर आप उसको ये सोचिएगा कि नहीं मैं प्रेमचंद की तरह लिखूं या मैं उसकी तरह लिखूं या बड़ा हाई लेवल का राइटर बन जाऊं, तो दैट इज अ स्लो प्रोसेस। वो धीरे धीरे होगा, आपको जीवन के अंत में पता चलेगा कि आप वैसे हुए कि नहीं। सही बात है। लेकिन आप पहले दिन से ये टारगेट करके अगर लिखिएगा तो आपको पढ़ेगा ही नहीं, और यही कारण है कि रीडर्स कम होगा। एज एन ऑथर मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर लिखता है तो आप जरूर इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी किताबों में एंटरटेनमेंट फैक्टर है कि नहीं, जो कि बांध के रख सके रीडर्स। दैट इज माय टेक। ओके सर, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, कि आप अपने जितने भी अभी नए ऑथर्स आने वाले हैं जिन्होंने अभी तक बुक नहीं पब्लिश करवाई है या लिख रहे हैं अभी, उनके लिए कोई अगर एडवाइस देना चाहें तो वो क्या हो? देखिए, 2-3 चीज है जी। किताब लिखना अलग बात है और उसका पब्लिश होना अलग बात है। आज के डेट में किताब लिखना बहुत ही आसान है, मतलब कंपैरिजन में, और पब्लिश कराना उतना ही मुश्किल। ठीक है, तो ऊपर से क्या है कि हमारा जो इंडियन पब्लिशिंग सिस्टम है या हमारा जो इंडियन सिस्टम है, इसका मैंने 1-2 चीज ऑब्जर्व किया जो मुझे मतलब बहुत ही थोड़ा सा मैं संतुष्ट नहीं हुआ इस चीज से, कि हमारे इंडियन ऑथर्स जो हैं या हमारे इंडियन पब्लिशिंग हाउस बहुत मतलब माइन्यूट बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉमन सी बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप किताब लिखे हैं, किताब में जो है एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, या कम से कम होना चाहिए। मैं भी ध्यान रखता हूँ, मैं भी लिखते वक्त जो है जितना कम हो सके करता हूँ, बिकॉज दैट इज द प्रोटोकॉल ऑफ द इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री ऐसे करती है। लेकिन अब मेरा कहना यह है कि जब आप एक कहानी लिख रहे हैं तो कहानी एक अलग चीज है, उसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं। सही बात है, बिल्कुल। कहानी एक अलग चीज है। अब कहानी लिखते वक्त उसके ग्रामर पे एकदम ध्यान मत दीजिए, दैट इज माय ओपिनियन। आप खुलकर जैसे लिखना है लिखिए, ठीक है। बाद में आप जब अपने एंड से उसको एडिटिंग कर रहे हैं, तब आप जितने इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, वो आप लगा सकते हैं, लगाइए, ठीक है। बट एट दैट मोमेंट डोंट लेट द लैंग्वेज बी द बैरियर राइटिंग, क्योंकि बेसिक चीज ये है कि एक ऑथर जो है, जो किताब लिख रहा है और उस किताब अगर कोई खरीद रहा है, तो रिमेम्बर कि कहानी के लिए खरीद रहा है, ग्रामर के लिए नहीं। सही बात है, बिल्कुल। ग्रामर अगर खरीदना है तो वो जो है रेनन मार्टिन खरीदेगा, पहले जमाने में रैपिड एक्स इंग्लिश आती थी, वो खरीदेगा, या ग्रामर की किताबें, ठीक है। तो मैं अभी अपकमिंग ऑथर्स को यही बोलूंगा कि कहानी लिखते वक्त आप एकदम बिंदास लिखिए, ठीक है। बाद में उसका जो आपको करना है, जिस तरीके से आप एडिटिंग चाहते हैं वो आप कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं खुद, तो इसके लिए किसी प्रोफेशनल का हेल्प लीजिए, ठीक है। लेकिन लिखिए तो दिल खोल कर लिखिए, उसमें कोई आपकी तरफ से उसमें कोई बैरियर नहीं होना चाहिए कि मैं ये लिखूंगा और वो लिखूंगा, ठीक है। जैसे कि एक मेरे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि मुझे जो है एक मतलब नॉन फिक्शन लिखना है। नॉन फिक्शन में जैसे कि हाउ टू मेक योरसेल्फ सक्सेसफुल और हाउ मनी 100 वेज, आप देखे होंगे इस तरीके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप चलिए, और आज के डेट में जो है ये बहुत डिमांड में भी है। आज के डेट में नॉन फिक्शन जो है वो मतलब फिक्शन से ज्यादा डिमांड में है, और मैक्सिमम पब्लिशर्स जो हैं आज के डेट में नॉन फिक्शन को हाथ लेते हैं, ठीक है। जबकि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि फिक्शन इज मोर डिफिकल्ट देन नॉन फिक्शन। व्हाई? बिकॉज इन फिक्शन यू हैव टू इमेजिन अ डिफरेंट यूनिवर्स, आपको एक नया चीज सोचना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो मेरे मित्र बोले कि मुझे एक नॉन फिक्शन बुक लिखनी है, ठीक है, मैं उसी पे अभी तैयारी कर रहा हूँ। मैं उनको नहीं बोल रहा, लेकिन मैं हो सकता है कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मेरा ओपिनियन जो है उन तक पहुंच जाए कि भाई आप सोच के लिखिएगा तो कुछ नहीं लिखाएगा, ठीक है। आज मुझे कहानी लिखनी है, अभी से लेके रात के 9 बजे तक मैं ये सोचूं और लिख दूं आज ये कहानी, तो फिर वो कहानी का कोई मतलब नहीं होता है। वो कहानी वैसा बनेगा ही नहीं जैसा आप उसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर कंपल्सिव
ऑर्डर में आप काम कीजिएगा तो वो काम नहीं होगा। ये मेरा सोचना है, और मैं यही ऑथर लोग को बोलूंगा कि भाई आप अगर अपकमिंग ऑथर्स हैं तो लिखिए, दिल खोल के लिखिए, कहानी पे ध्यान दीजिए, ग्रामर पे बाद में देखिएगा, ठीक है, आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, जैसे आपको लिखना है लिखिए, बट लेट द स्टोरी बी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उस पे दिमाग लगाइए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे पॉडकास्ट रीडिंग द ऑथर को ज़रूर फॉलो करें, और डोंट फॉरगेट टू बाय द बुक। आप अमेज़न पे जाके सर का नाम लिख सकते हैं, अभिषेक कुमार सिंह, वहाँ पे सर की बुक सबसे पहले नंबर पे आएगी। आप ज़रूर खरीदें, ज़रूर पढ़ें, और अपने रीडर्स दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पर आने के लिए। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू हैव यू ऑन द शो टुडे। थैंक यू गौरव, थैंक्स अ लॉट, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर।